जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे कि किसी भी संख्या में कितने शून्य हैं ये हम लोग निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहें क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक लाया हूँ, जिस ट्रिक से आप कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड में किसी भी संख्या का आसानी से नंबर ऑफ जीरो, मतलब उसमें शून्यों की संख्या क्या है, उसमें कितने शून्य हैं, ये आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 इस प्रकार से गुना है मेरा 48 तक। अब इसमें शून्यों की संख्या क्या है ये हमको निकालना है। तो भैया कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप उदाहरण से समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप मैरिज हॉल में गए और ये इतना, ये 1 से लेकर 48 तक ये जो भाई साहब हैं ना, ये मान लीजिए कि लाइन में खड़े हैं, ठीक है, दूल्हा बनने के लिए। सब लोग बोल रहा है कि हम दुल्हे हैं, हम दुल्हे हैं, लेकिन इसमें से सभी दूल्हा ओरिजिनल नहीं है, कुछ फेक है, ठीक है। तो उसमें से आपको ओरिजिनल जो है आपको निकालना है, ठीक है। मतलब इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालना है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने इस प्रकार से 48 तक गुना के रूप में है, और उसमें शून्यों की संख्या आपको निकालना है। तो भैया हम करेंगे क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। यदि इस प्रकार से आपको लगातार दिखे गुना के रूप में, तो जहाँ तक निकालने बोल रहा है, देखिए हमको 48 तक निकालने बोल रहा है, ठीक है, उसको 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से 48 को भाग देते हैं हम 5 से, ठीक है। तो यदि हम 48 को भाग देंगे 5 से, तो देखिए 5 9 45, 9 बार में जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 से भाग दिए हम 48 को, तो 5 9 45, 9 बार में गया, ठीक है, शेष बच गया 3। अब यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसको लीजिएगा, जो आपका भागफल बचा है ना, उसको, शेषफल को नहीं लीजिएगा, इस बड़े भाई को लेना, ठीक है। ये छोटका को नहीं लेना, क्योंकि शादी करना भैया, कोई खेल नहीं करना है। बाबू भागो, ये छोटका को नहीं लेना, ठीक है। शेषफल को कभी नहीं लेना, हमेशा आपको भागफल को लेना। तो बाबू अभी आप साइड रहिए, आपका भी टाइम आएगा। तो 9 ले लिए, 9 मेरा क्या भागफल है, और इसको हमें पूरा भी नहीं कर देना, पूर्णतः विभाजित नहीं कर देना है, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये 5 से फिर इसको भाग देना है। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ठीक है, और तब तक देना है जब तक कि 9 जो है आपका 5 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो 9 को फिर से भाग देते हैं 5 से, तो कितना हुआ मेरा, 1 बार में जाएगा, क्योंकि भागफल 1 ही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो 9 और 1 कितना होता है, 10। यही हो गया इसमें शून्यों की संख्या। यदि 1 से लेकर 48 तक गुना के रूप में है लगातार, तो उसमें शून्यों की संख्या 10 होगा, ठीक है। हम लोग निकाल लिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ 0 = 10। अब यदि किसी बच्चे को डाउट होगा कि सर 5 से ही यहाँ भाग क्यों दे रहे हैं, हम किसी और संख्या से भी तो भाग दे सकते हैं। यदि आपको डाउट को क्लियर करना है, अच्छे से समझना है बेसिक बातों को, तब आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। उसमें अच्छे से क्लियर कराया गया है, इसी प्रकार से अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने इस प्रकार से गुना के रूप में है आपका 92 तक, 92 तक गुना में। अब आपको इसमें निकालना है कि इसमें शून्य कितने हैं, जीरो कितने हैं। मतलब ये भी क्या है, इस सब लाइन में खड़ा है, ठीक है, शादी में खड़ा है, लेकिन इसमें से आपको ओरिजिनल दूल्हा निकालना है। तब क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, बस केवल कहाँ तक हमको निकालना है, 92 तक। इसको 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 92 को भाग देते हैं 5 से, और कब तक देना है, जब तक कि छोटा ना हो जाए 5 से। कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। मेरा बचेगा 4, फिर जाएगा 85 40, ठीक है। अब देखिए ये तो 5 से बड़ा है मेरा 18, फिर से इसको 5 से भाग दीजिए, 18 भागा 5, तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, क्योंकि 5 तो ये 15 होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो 5 से अब छोटा हो गया, 5 से ये मेरा छोटा हो गया, बस जोड़ दीजिए इसको। 18 और 3 कितना होता है, आपको पता है कि 21 होता है। अब देखिए यदि आप 1 से लेकर 92 तक गुना करते हैं, तो उसमें शून्यों की संख्या 21 होगा, ठीक है। यह मेरा निकल गया।
तो हम लिख सकते हैं शून्यों की संख्या, इंग्लिश में लिखते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरो इजकल टू मेरा 21 है। इसमें 1 से लेकर 92 तक 5 भी इक्कीस्ट हुई है, ठीक है। तो 5 से हम लोग भाग क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसमें 5 हम एक तरह से निकाल रहे हैं 5 इसमें कितना है, और जैसे ही हमको पता चलेगा कि 5 कितना है, बस हम तुरंत बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितना है। डिटेल में यदि जानना है तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो। मान लीजिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इस प्रकार से गुना में है मेरा 183 तक। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, बस 5 से भाग दे दीजिए इसको, क्योंकि 183 तक निकालना है हमको। तो देते हैं 183 भाग देते हैं 5 से, कितना बार में कटेगा मेरा? 5 दिए 15, 3 बार में, फिर बचा 3 यानी 5 छक 30। केवल यहाँ भागफल ले रहे हैं, ठीक है, बड़े भैया को। ये तो 5 से बड़ा है ना, फिर भाग दीजिए इसको। तो 36 को भाग देते हैं 5 से, तो 5 7 35। अब ये भी बड़ा है, मतलब एक बार और देना है, ठीक है। तो यहाँ देते हैं 7 को भाग देते हैं 5 से, एक बार में जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जो आपका भागफल आया है, ठीक है, जो बड़का भैया है उसको खाली जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, यहाँ देखिएगा 36, 7 और 1 आया है, इसको जोड़ना है। तो कितना हो गया आपका? देखिए 6, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरा होगा 14, ठीक है। तो इसको हम 4 तो लिख ही सकते हैं, बाकी रहा हमारा यहाँ 1, अब 3 है और बाकी 1 यानी 4, 44 आया, ठीक है। टोटल कितना आया? 44। मतलब इसमें मेरे शून्यों की संख्या कितना है? 44 है, ठीक है। दुल्हों की संख्या कितना है? 44 है, बाकी सब क्या फेक है, केवल वहाँ खड़ा है लाइन में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो यानी शून्यों की संख्या क्या है मेरा? 44। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन बिल्कुल आसान है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फैक्टोरियल 78। इसमें तो लगातार था 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 इस प्रकार से, तब तो आप आसानी से निकाल लिए। लेकिन भैया आप तो क्वेश्चन फैक्टोरियल में है, तब आप कैसे इसमें निकालेंगे कि इसमें जीरो कितना है, मतलब दुल्हों की संख्या कितना है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें ज़्यादा है और कुछ नहीं। देखिए क्या करना है सब, ठीक है। आपको देखिए मैंने एक वीडियो में बताया था 19 डिजिट का वीडियो में कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई भी जो संख्या है वो होता है मेरा अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। मतलब इस 78 का फैक्टोरियल 78 का मतलब क्या हुआ कि जो ये है ना मेरा, इस कुछ इस प्रकार से है 78 गुने 77 गुने 76 गुने 75, इस प्रकार से गुना के रूप में है, कहाँ तक? 1 तक, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए, जब इस प्रकार से है ये, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, इस प्रकार से कहाँ तक है? 78 तक, 78 तक। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि मान लीजिए मैं करता हूँ 4 गुने 3 तो होता है मेरा 4 3 12, फिर यदि मैं उल्टा करूँ 3 गुने 4 तो ये भी तो मेरा 12 ही होगा ना। मैंने उल्टा कर दिया फिर भी सेम ही आना है गुना करने में, तो बस यहाँ भी तो वही किए हैं ना। यहाँ क्या था? घटते क्रम में, लेकिन यहाँ हम बढ़ते क्रम में लिख दिए ताकि हमको आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 1 गुने 2 करे या 2 गुने 1 करे, सेम ही है, एक ही आना है। तो इसीलिए अब देखिए मेरा वही फॉर्म में आ गया, जो पहले जो क्वेश्चन था उसी फॉर्म में। बस क्या करना है आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ी संख्या है जहाँ तक हमको निकालना है उसको भाग दे देना है, किस से? 5 से। तो 78 को भाग देते हैं 5 से, कितना बार में जाएगा? 1 बार में पहले जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा 2, फिर बचे 25, ठीक है। फिर 15 को भाग देते हैं 5 से, ठीक है, 5 3 15, 3 बार में गया। अब क्या करना है आपको पता है कि जोड़ना है, 15 और 3 मेरा होता है 18, आ गया मेरा नंबर ऑफ ज़ीरो। इसमें फैक्टोरियल 78 में शून्यों की संख्या क्या है? 18 है, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब शून्यों की संख्या 18 है, ठीक है। ये हो गया आंसर। कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं फैक्टोरियल से संबंधित। फैक्टोरियल 289, ठीक है, 89 है वे।
ये फैक्टोरियल में। अब इसमें पूछ दिया आपको कि शून्यों की संख्या क्या है। सिंपल है, फैक्टोरियल 289 का मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब हमने समझा कि जो ये संख्या है ये गुना के रूप में घटते क्रम में, लेकिन इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बढ़ते क्रम में। इस क्वेश्चन में मैंने देखिए बताया था, इसमें मैं बता चुका हूँ। चलिए इसमें भी बता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 289, 288 इस प्रकार से गुना के रूप में है, 1 तक घटते क्रम में। लेकिन मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ये आपको पता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस प्रकार से कहाँ तक गुना के रूप में है, 289 तक। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए आपको तो पता है कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसमें शून्यों की संख्या। तो बस कहाँ तक है, 289 तक। तो 289 को भाग दे दीजिए 5 से। ठीक है, तो 289 को भाग देते हैं 5 से, कितना बार में जाएगा? पहले जाएगा मेरा 25, 5 बार में, फिर बचा 3 यानी 5 7 35। ठीक है, 3 बचेगा तो यहाँ 39 होगा ना, तो 7 बार में जाएगा, फिर भाग देंगे 5 से, तो कितना बार में जाएगा? 1 और फिर 1 बार में, 11 बार में जाएगा। ठीक है, अब फिर भाग देते हैं। आपको भाग कब तक देना है ये तो पता ही है कि जब तक 5 से ये छोटा ना हो जाए इसका भागफल। तो अब कितना बार में जाएगा? 5 दूनी 10 बार में जाएगा। अब क्या करें, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 7 1 8 और 2 कितना हुआ? 10 का 0, कैरी रहा 1, 5 1 6 और 1 मेरा कैरी था, तो कितना हो गया मेरा? 7। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 289 में शून्यों की संख्या मेरा 70 होगा। ठीक है, शून्यों की संख्या। हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया आंसर। मान लीजिए आपसे पूछा है कि फैक्टोरियल 127, इसके शून्यों की संख्या क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता है कि फैक्टोरियल 127 का मतलब होता है कि 127 गुने 126 गुने 125 इस प्रकार से गुना के रूप में 1 तक। और आपको ये भी पता है कि उसको हम उल्टा लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 127 तक। ठीक है, तो फाइनली हमको 101 से लेकर 127 तक कितने शून्यों की संख्या वही निकालना है। तो क्या हम ऐसे इसको डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं? 127 को 5 से इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, मेरा टाइम भी कम लगेगा। तो 5 से भाग देते हैं 127 को, कितना आता है? जाएगा पहला 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 25, फिर 25 को भाग दीजिए 5 से, 5 25 5 बार में गया। यदि फिर से भाग देंगे 5 को तो 1 बार में जाएगा, मतलब मेरा कितना हो गया? 5 5 10, 1 11, कैरी रहा 1 2 और 1 कैरी 3। फैक्टोरियल 127 में मेरे शून्यों की संख्या क्या होगी? 31 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ 0 कितना होगा? 31। ये गया मेरा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे, सारे टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।